कोविड से रिकवर होने के बाद मैंने कई लोगों को देखा जिन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? और अगेन हम जब सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, उसका भी जो असर हमारे इमोशनल मेंटल वेलबींग पर हो रहा है, लोग अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हैं, ये सारी चीजें अच्छे से बखूबी समझाने के लिए डॉक्टर श्रद्धा को मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा। ओवर टू यू डॉक्टर श्रद्धा, हमारी हैप्पी प्लस की टीम से। श्रद्धा जी। Hello everyone, and thank you so much for this opportunity. As we are speaking and श्यामाश्री ने बहुत अच्छे से स्ट्रेस के बारे में बताया, उसका जो लो डोज आता है और हम उसको यूज टू हो जाते हैं। ये एक पार्ट है। लेकिन अगर हम डिप्रेशन इसको बोलते हैं तो एक है कि क्लिनिकल डिप्रेशन जो हम डायग्नोसिस करते हैं प्रॉपरली, उसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम अलग अलग डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो मूड डिसऑर्डर्स में आते हैं वो डायग्नोसिस भी होता है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिप्रेशन यानी क्या, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आजकल यूज किया जा रहा है। तो डिप्रेशन इज बेसिकली कि जहाँ पे फीलिंग्स ऑफ सैडनेस है और लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये दो मेन क्राइटेरिया हैं कि जहाँ पे अगर आपको काफी लंबे समय तक सैडनेस फील हो रहा है, या फिर आपको को जो भी चीजें आपको पहले पसंद आती थी, आपको ये काफी सारी हॉबीज थी और अभी आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है उन सब चीजों में, तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो एक अपने 200-250 साल पहले अलेक्जेंडर बर्नैप करके थे, तो उन्होंने वॉशिंगटन बर्नैप थे, तो उन्होंने बोला था कि हैप्पीनेस के एक क्रूशियल इसेंशियल पॉइंट्स होते हैं। तो वो एक है कि यू शुड हैव समथिंग टू डू, समथिंग टू लव और समथिंग टू होप फॉर। तो ये तीन जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, और ये जो जापान के जो सेंटेनरियंस है जो 100 साल 125 साल जीते हैं, और तो ये उनका बेसिक है कि वो उनके लाइफ में कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। दे हैव समथिंग टू डू एंड दे आर कीपिंग देयर हॉबीज अलाइव। दे हैव समथिंग टू लव फॉर, एंड उनका फ्यूचर के बारे में काफी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो ये जो की बातें हैं हैप्पीनेस के, डिप्रेशन एग्जैक्टली उसके अपोजिट में जाता है। बिकॉज यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू होप फॉर इन द फ्यूचर। यू फील दैट फ्यूचर में कुछ नहीं रखा है। और जो पैंडेमिक में आया था, एक स्टिलनेस एकदम से आ गई थी। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा थी, और जो फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी होती है कि आगे क्या होने जा रहा है, कुछ पता नहीं है, तो माइंड इसको अच्छे से डील नहीं कर पाता है इन थॉट्स को, कि मुझे अगर पता नहीं है कि आगे का रोड क्या है, मैं आगे क्या करने वाला हूँ, सब कुछ अनसर्टेन है। तो वो उन चीजों को हमें सिखाया नहीं गया है कि ऐसे थॉट्स को कैसे डील करना होता है। तो इन सिचुएशंस में जो सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, और हम डिप्रेशन के जो साइकिल है उसमें चले जाते हैं। तो डिप्रेशन का एक बेस होता है जिसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बोले तो उसको निगेटिव ट्रायड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपना जो बिलीफ सिस्टम है खुद के बारे में, समाज के बारे में, अपने आजू बाजू के लोगों के बारे में और फ्यूचर के बारे में काफी निगेटिव बिलीफ्स होते हैं। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट, अरे मैं तो अच्छी दिखती ही नहीं हूँ, आई एम नॉट लवेबल, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। दीज आर निगेटिव थॉट्स अबाउट योर सेल्फ। मुझे फैमिली ऐसी मिले है, मेरे पेरेंट्स कभी मुझे प्यार नहीं करते, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, लोग ऐसे ही है हमेशा, लोग चाहते हैं कि मुझे कैसे तकलीफ दे, ये लोगों के बारे में। और फिर फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में तो सब अभी महंगाई बढ़ रही है, आगे कुछ रखा नहीं है, तो ये फ्यूचर के बारे में। तो ये निगेटिव बिलीफ्स जितने स्ट्रांग होते जाएंगे, और वेरी राइटली सेड दिलीप की साइकोसोमैटिक आपने जो ओरिजिन बोला है, सो दिस इज द बेसिक लाइक द बिलीफ्स विच आर होल्डिंग इनसाइड यू। तो ये जो बिलीफ्स है, इनके साथ हम जब सेशंस लेते हैं तो उसमें हम डीपली काम करते हैं कि इन बिलीफ्स को हम कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि इमोशंस फाइंड आउट करना बहुत आसान है, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं यार मुझे बहुत आज डर लगा, मुझे आज मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे उत्साह नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा, किस विचार की वजह से नहीं लग रहा, तो वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि हम उतना डीप में बैठते ही नहीं है एक जगह, तो कि उसके बारे में सोचे कि मुझे ऐसे फील क्यों लगा, मुझे गुस्सा आ गया, बस आ गया तो आ गया, क्यों आ गया, उसने क्या किया, उसने क्या कहा, और उससे तुम्हारे कौन से बिलीफ को हर्ट हुआ,
कौन सा बिलीफ आपका चैलेंज हुआ। तो सिंपल सी बात है, घर में हम चीजें यहाँ वहां रख देते हैं, तो जनरली हमारे जो एल्डरली होते हैं वो काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बिलीफ है कि चीजों को सही जगह पे रखना है। तो ऐसे, ये तो छोटा बहुत सुपरफिशियल बिलीफ है, पर लेकिन ऐसे काफी सारे बिलीफ्स हम बचपन से लेके आए हैं। तो वो जो थॉट्स हैं, तो उसको हम जब एक्चुअल में पर्सन इस साइकिल में जाता है कि वहां से उसको बाहर निकालना काफी मुश्किल, खुद से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे सर ने बोला, आशीष सर ने, कि एक नॉर्मल सी से हैप्पीनेस की तरफ जाना, और कुछ लोगों को वो नॉर्मल सी तक लाना पड़ता है। तो ये बिलीफ्स पर उसके ऊपर काम हम करते हैं। और कैसे होता है कि जब आपको वो फर्स्ट थॉट आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस वजह से एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो जॉब अभी जाने वाला है पैंडेमिक में, बस आज मैंने ये रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, स्ट्रेस से स्टार्ट करते कि आज मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करना है, और मैंने आज अगर ये रिपोर्ट सबमिट नहीं किया तो मेरा जॉब गया। तो हम क्या करें, ऑल और नथिंग, यहाँ से डायरेक्टली एंड क्या है कि जॉब गया, बीच में कोई स्टेजेस ही नहीं है कि शायद मेरा जो टीम लीड है वो शायद मुझे गुस्सा करेगा, शायद थोड़ा सा वार्निंग देगा, ये नहीं, अभी नहीं दिया तो डायरेक्टली जॉब गया। तो ये माइंड करता है, और ये हमें समझ में नहीं आता, उससे वो स्ट्रेस जो शायद इतना होता था वो इतना बढ़ जाता है। ये अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, हमें पता नहीं चलता कि हम डायरेक्टली इतना क्यों स्ट्रेसफुल हो गए हैं। लेकिन वो थॉट अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसका थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जिसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, कि आप अपने थॉट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में अगर अवेयर रहना शुरू कर दें, तो जैसे कि, तो कैसे करेंगे ये, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ही हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे मैडम ने भी बोला, श्यामसी मैम ने, कि हम जर्नलिंग कर सकते हैं, जर्नलिंग इज बेस्ट। कि आप अगर एक 5-10 मिनट अगर खुद के लिए देते हैं, जैसे बोला कि लाइफ की प्रायोरिटीज लिख सकते हैं, वैसे ही अगर हम थोड़ा दिन भर को, शाम को या फिर रात को थोड़ा अपने दिन को देखते हैं और मुझे क्या क्या इमोशंस आए, जहाँ पे मुझे बहुत निगेटिव फील हुआ और वो इमोशंस क्यों आए, उसके थोड़ा पीछे पीछे हम जाएंगे कि क्या मुझे लग रहा था। और द बेस्ट वे इज इमेजरी। इमेजरी यानी आप वापस खुद को उस सिचुएशन में लेके जाओ और फिर सोचो कि मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स आए थे उस टाइम पे। मैंने किसी को कोई काम बोला और उसने वो नहीं किया। हाँ? अगर मैं अपने हस्बैंड का ही नाम लेती हूँ कि हमने कुछ काम बोल दिया उनको कि आप ये शाम तक करो और उन्होंने नहीं किया, तो हमें मतलब क्या क्या थॉट्स उसमें आते हैं कि अरे ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था, अगर कमिट किया है तो करना चाहिए। तो क्या क्या थॉट्स आए, तो वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और फिर उसके पीछे मेरा बिलीफ क्या है, कि मेरा बिलीफ है कि इफ मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने किसी को अगर मैंने वर्ड दिया है तो मैं वो फॉलो करती हूँ, तो सामने वाले ने भी करना चाहिए। तो ये हम हमारे एक्सपेक्टेशन दूसरे पे डाल रहे हैं, तो ये बिलीफ है। तो इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना है कि ऐसा हर एक के लिए नहीं है। मैं फॉलो कर रही हूँ ये प्रिंसिपल कि मैंने किसी को वर्ड दिया है तो मैं वो फॉलो करूंगी, तो बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर, मे बी नॉट ट्रू फॉर एवरीवन। सो दिस इज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ दैट थॉट। तो इस प्रकार से हम उस थॉट को इवेल्युएट करते हैं, फिर उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं हमारे बिलीफ को, सो दैट इट मेक्स आवर लाइफ इजी, नॉट अदर्स लाइफ, इट मेक्स आवर लाइफ इजी। तो ये हमें अपने नॉर्मल सी की तरफ लेके जाना है, और उसके बाद हैप्पीनेस की तरफ लेके जाने के लिए दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये 3 बातें याद रखनी है कि हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके ऊपर हमें इवेल्युएट करना है, एंड देन वी हैव टू रिस्ट्रक्चर इट। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को समझाने के लिए कि बहुत सिंपल सी चीज होती है। नॉर्मली जिंदगी में जो कुछ करने को हमको मजा आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं लगता, और यही कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा आज। यहां पर परिवार के सदस्य और दोस्तों को अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ये शो पर भी कहा है कई बार, लव यू जिंदगी पर भी कहा है कि एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका अब से बदल दीजिए। नॉर्मली हम कहते हैं हाउ आर यू, अब कहिए हाउ आर यू फीलिंग, क्योंकि सारा खेल फीलिंग्स का है।